हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई सुबह से आज एक बहुत चरित्रवान स्त्री हैं जिनका नाम है लप्पी। उनकी चर्चाएं चल रही हैं, सुबह से ही चल रही हैं। मैंने बहुत सारे रिएक्शन चैनल पर सुना, वो क्लिप के बारे में मुझे पता चला, लेकिन वो क्लिप मैंने खुद से नहीं देखी हुई थी तो मैं उस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं रख पा रही थी। उसके बाद मुझे कमेंट आया कि पिंकी जी ने वो अपलोड की है। मैं देखने गई बट मुझे उतना ज़्यादा वहाँ पर क्लियरली समझ में नहीं आया। फिर मैंने सोचा जब ऑडियंस बोल ही रही है कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए तो चलो चलते हैं इनके पेज पर और पेज पर जाकर वो रील देखते हैं। टंडना जी हैं, उन्होंने अपने पेज पर ये रील अपलोड कर रखी है। तो सबने बताया था कि उस पर मिलियंस में व्यूज़ आने वाले हैं, तो मैंने भाई खोज निकाली वो रील। और जब मैंने वो रील देखी तो मुझे मतलब इतना धुला हुआ चरित्र दिखाई दिया है सबका, लप्पी का भी, डिट्टो रानी का भी, सबका चरित्र वहाँ पर एक साइड से जो है धराशाही हो गया है। सब कुछ जो पोल पट्टियाँ जो है एक बार में खुल गई हैं। जो वाईटी पर बनाया जा रहा है ना हवा, स्पेशली लप्पी को लेकर, जो आप लोगों ने सुना ही होगा कि इनकी तुलना जो है सीता मैया से कर दी गई है। इसके अलावा लप्पी भी बार बार बोलती है, मैं वैसी औरत नहीं हूँ, मैं वैसी औरत नहीं हूँ, मैं बहुत चरित्रवान हूँ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। वो सब जाहिर हो चुका है, पहले भी हो चुका था जब ये देवरों से लिपट लिपट कर नाच रही थी। इसके अलावा वो सिंगर के साथ जो है अपनी जो बाहें हैं वो चिपका चिपका कर नाच रही थी, अपना जो अंग है घसीट रही थी उनके अंग से, है ना, अंग से अंग लगाना। अब देखो यार, इसमें बुरा मानने वाली बात, जिसको बुरा लग रहा हो लग जाए, बट ये चीज़ें हो रही थी, लिटरली हो रही थी, सबने देखी थी और तब से ही बातें बन रही थी। और जो बची कुची कसर है वो टंडना के पेज से अच्छे से सामने आ चुकी है। तो जो लप्पी ऑडियंस के आंखों में धूल झोंकती हैं, खुद को सीधी साधी चरित्रवान और दिखाती हैं कि मैं बहुत ही सीधी औरत हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, इनको सब मालूम है और ये कितनी वाहियात हैं, बहुत अच्छे से उस रील में शोकेस हो गया है। और हंसी की बात तो ये है कि सुबह से इनके उस रील की चर्चाएं हो रही हैं, उसके बावजूद ये स्टोरी छापती हैं। ये नहीं, वो स्टोरी छापने वाला लप्पू है और वो स्टोरी जानबूझकर लप्पू ने छापी है ताकि और ज़्यादा उस चीज़ का मुद्दा क्रिएट हो। वो रील मैंने डाउनलोड कर ली है, हो सकता है उसको डिलीट कराया जाए या कराए जाने की कोशिश की जाए। हालांकि लप्पू तो नहीं कराएगा, क्योंकि लप्पू को तो मज़ा आता है जब लप्पी की इस तरीके की रील्स वायरल होती हैं जहां लप्पी के चरित्र का हनन हो रहा हो या लप्पी की उलूल झुलूल हरकतों का मजाक बनाया जा रहा हो। लेकिन उस रील में जो डिट्टो रानी है उनके भी बहुत अच्छे अच्छे एक्शंस जो हैं कैप्चर हो गए हैं। तो हो सकता है कि डिट्टो रानी उसको जो है डिलीट कराने का प्रयास करें। तो ये जो रील है इसमें ये महिलाएं सारी की सारी बैठकर, जिन्होंने थोड़ी देर पहले शंकर जी का अभिषेक किया है, पूजा पाठ की है, उनका अचानक से जो है क्या कहते हैं उसको यार, जाग गया, मतलब कुछ तो जाग गया, इनका अंदर का जो हैवान है वो जाग जाता है, इनके अंदर के जो चरम सुख हैं वो जाग जाते हैं। और पहले जो डिट्टो रानी है वो थाली चाट चाट कर दिखाती हैं और कहती हैं मैं चाटने में बहुत मज़ा आता है, फिर कहती हैं उंगली, है ना, क्या क्या आपको चाटने में मज़ा आता है वो तो समझ में आ गया आपके दूसरे वाले रील से। डिट्टो रानी जी, शर्म आती है आप लोगों को? पहली बात तो आपको इसी के लिए ट्रोल किया जा रहा था कि आपने जो है भगवान जी का अभिषेक कराया है, शंकर जी का अभिषेक कराया है और उसके बाद आप रंगारंग कार्यक्रम कर रही थी, सारे के सारे जो है मिलकर घूंघटवा में घुटन और ये और वो पर रील्स बना रहे थे। आप लोगों को रील बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी थी, ना कि पूजा पाठ कराने से। पूजा पाठ तो केवल एक बहाना था कंटेंट क्रिएशन का, ताकि कुछ लोगों को बुलाकर आप कोलैबोरेट कर सके और अपने चैनल पर कुछ डाल सकें, है ना। तो उसके लिए आपने ये सब किया था, सभी पहले बोल रहे थे, लेकिन अब इस बात पर मोहर लग जाती है, क्योंकि जब घर में पूजा पाठ हुई होती है ना तो ऐसी गंदी बातें कोई भी नहीं करता है जो आप लोग बैठकर कर रहे थे। तो लप्पी बेड पर लेटी हुई थी, उसी बेड पर लेटे हुए थे भमित, उसी बेड पर लप्पू बैठा हुआ था और वहाँ पर लप्पी लेटी हुई थी। और जो टंडना है वो स्टार्ट करती हैं लप्पी को रिकॉर्ड करना और कुछ ऐसे बोलती हैं, लेटने में मज़ा आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो लप्पी बैठने में कुछ करके बोलती हैं, मतलब वो सब चीप बातें वहाँ पर चलने लगती हैं। लप्पू उस टाइम पर जैसे ही लप्पी से टंडना बात करना स्टार्ट करती है और रिकॉर्ड करना स्टार्ट करती है तो लप्पू भी अपने मोबाइल से उस चीज़ को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे ही लप्पी के मुँह से वो अभद्र शब्द निकलना स्टार्ट होते हैं, जो गंदी बातें हैं जो कि नहीं बात की जाती है, सभ्यतादार नारी या फिर चरित्रवान नारी ऐसी बातें नहीं करती है चार लोगों के बीच में बैठकर, पर पुरुष के बीच में बैठकर, क्योंकि वहां पर भमित भी था
और जब लप्पी इस तरीके से बोलना स्टार्ट करती हैं तो लप्पू जो है समझ जाता है कि ये चीज़ रिकॉर्ड करने लायक नहीं है और ये चीज़ अपलोड करने लायक नहीं है। तो लप्पू वहीं खुद को कंट्रोल कर लेता है, लप्पू रिकॉर्डिंग रोक कर, और लप्पी को रोकने की कोशिश भी करता है। लप्पी को इशारा करता है कि शांत हो जाओ, नहीं बात करनी है इस बारे में। लेकिन लप्पी भावनाओं में बह चुकी थी, वो थोड़ा बहुत बोल चुकी थी, और वहाँ से फिर डिट्टो रानी भी कुछ बोलती हैं उसी टाइप की बातें, और फिर वो गंदे इशारे भी करती हैं। तो ये पूजा पाठ के बाद हो रहा है, जब इनके घर में पूजा पाठ हुई है। पहले जो डिट्टो रानी उनको चाटने की याद आ रही थी, पता नहीं क्या क्या उनको चाटना था, और उसके बाद जो है यहाँ पर लप्पी और डिट्टो रानी को जो है ऐसी एक्सपोजिशंस जो है डिस्कस करनी थी, और ये इतना वाहियात था। और इसके बाद अब लप्पी खुद को कैसे जस्टिफाई करेंगी, ये चीज़ सुबह से वायरल हो रही है, सुबह से लोग इस पर बातें कर रहे हैं। उसके बावजूद लप्पी के चैनल से लप्पू कम्युनिटी डालता है ताकि इस चीज़ को और ज़्यादा हवा मिले, और लप्पी जो अभी थोड़ी ट्रोल हो रही है वो और ज़्यादा ट्रोल हो कि देखो एक तो चोरी करती है, ऊपर से सीना जोरी करती है। मतलब ये है लप्पी के हालात, ये हैं लप्पू के हालात। तो ये हैं बहुत सभ्यतादार नारियां। ये वही नारी है लप्पी जिनको लोग सीधा साधा सज्जन बोलते हैं। कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो किसी रिएक्शन चैनल वाली को ये गन घुसेड़ने की बात कर रही थी कि घुसेड़ देंगे, है ना। ये लप्पी है सीधी साधी, इनको कुछ नहीं आता, ये 21 साल की बच्ची है, इसको लोग ट्रोल करते हैं, इसको जबरन जो है टारगेट किया जाता है, इसको जबरन जो है इसकी बदनामी कराई जा रही है। और अभी ये जो बदनामी वाला टॉपिक उठा है तो उसमें इन्होंने टारगेट किया है कहीं ना कहीं जगत दीदी को, और शायद उन्होंने अड़े बापड़े को भी यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की है, और कुछ रिएक्शन चैनल वालों को भी इंक्लूड किया होगा, क्योंकि जो जो सच्चाई दिखाएगा, जो जो सच बोलेगा वो इनको कड़वा लगता है, और उनके खिलाफ ये लोग मोर्चा खोलते हैं, उनको गलत गलत बोलते हैं। लप्पू दूसरों से बोलते हैं कि तुम अपने लिए पति ढूंढ लाओ, तुम अपने लिए ये ढूंढ लाओ, तुम वो ढूंढ लाओ। पहले आप अपनी पत्नी को अच्छे से संतुष्ट करिए लप्पू जी, क्योंकि उनकी संतुष्टि हो नहीं पा रही है, तभी दिन रात पूजा के वक्त भी उनके दिमाग में यही गंदगी चल रही है, और वहाँ से डिट्टो रानी के दिमाग में भी वो गंदगी चल रही है। डिट्टो रानी के दिमाग में शायद गंदगी आपको देखकर आई होगी, क्योंकि आपको देखकर उनके बहुत सारे अरमान जाग जाते हैं और आपके भी जाग जाते हैं। अब ऐसी बातें सुनकर आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच बात तो ये है कि आप लोग यही गंदगी परोस रहे हो, यही गंदगी कर रहे हो, ऑडियंस को यही गंदगी दिखा रहे हो। शर्म आती है आप लोगों को? और ये वीडियो अपलोड करते वक्त टंडना को भी शर्म नहीं आई कि पूजा पाठ हुई है घर में और मैं कौन सा वीडियो अपलोड कर रही हूँ? और अब अगर ये वीडियो डिलीट कराने की कोशिश की जाएगी तो इन लोगों की छाती पर सांप लौटेंगे। डिट्टो अगर बोल देती है टंडना से कि ये वीडियो डिलीट कर दो तो इनकी छाती पर सांप लौट जाने हैं। क्यों लौट जाने हैं? क्योंकि उस पर मिलियंस में व्यूज आने वाले हैं। तो ये चीजें हैं, इन लोगों को तनिक भी शर्म नहीं है। ये जो पूजा पाठ ये जो भी करते हैं ये केवल दिखावा है, अंदर से ये क्या है ये इनके ही रील, इनके ही व्लॉग, इनके ही वीडियोस से सामने आ जाता है, क्योंकि इनके दिन भर में 50-60 वीडियोस और 50-60 जो है क्लिप्स आ जाती हैं सामने। दिन भर में यही लोग एफबी पर ही 15 से 20 रील्स अपलोड करते हैं, फिर एफबी के अलावा वाईटी पर भी व्लॉग्स आते हैं। तो कितनी चीज़ें आप छुपाने की कोशिश करोगे, क्या क्या आप रोक लोगे? जब आप एक एक चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो, सिर्फ आपका कैमरा तब तक बंद रहता है जब तक आप नहा धो रहे होते हो या 2 नंबर के लिए जा रहे होते हो, बाकी वक्त तो आपका कैमरा चालू ही रहता है। तो आप कहाँ तक अपनी असलियत छुपाओगे? जितनी कोशिश आप अपनी असलियत छुपाने की करोगे वो कहीं ना कहीं से झांक कर बाहर आ जाएगी, और आ रही है, आ रही है। अब मुझे ये बताइए, जो ये पूरा परिवार अपनी बहू की पक्षधारी करता है, जो बोलता है कि सीता के तुल्य है हमारी बहू, जो ये बोलता है कि 7 जन्म लेने पड़ेंगे ऐसी बहू बनने के लिए, ऐसी बहू मतलब लप्पी जैसा बनने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे, तो भाई हमें नहीं चाहिए ऐसे 7 जन्म। और अब ये परिवार इस पर स्पष्टीकरण देगा कि नहीं, हमें वो देखना है, क्योंकि ये परिवार हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए कंटेंट बनाता है, आकर लाइव बनाता है, वीडियो बनाता है। अब इस स्पेसिफिक वीडियो के लिए क्या सफाई देता है ये परिवार, हमें वो देखना है। देख लेना इस वीडियो के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई सफाई आएगी। अब इस मामले को ट्विस्ट करने के लिए कोई ना कोई दूसरा मामला खड़ा कर दिया जाएगा, जिससे कि लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाए। हो सकता है कि जो समाज सेविका दीदी जी हैं उनको आगे किया जाए, कोई और मुद्दा खड़ा कर दिया जाए, फिर किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ के जो है उसको टॉर्चर किया जाए, ताकि मतलब ये जितनी भी ऑडियंस है वो भूल जाए कि लप्पी ने क्या बोला था, लप्पी ने क्या किया था, डिट्टो रानी ने कौन से इशारे किए थे और ये सब इन्होंने कब किया था और ये कितनी चरित्रवान है। ये सारी बातों से घुमाने के लिए एक नई चीज़ खड़ी करी जाएगी, या एक नया मुद्दा रेस कर दिया जाएगा, या फिर किसी रिएक्शन चैनल वाले से भी ये लड़ाई कर सकते हैं ताकि इस वाले मुद्दे से सबका ध्यान भटक जाए। तो कितने लोगों ने वो रील वगैरह देख लिया जो लप्पी की वायरल हो रही है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा सभ्य नारी दिखाई दे रही है? कमेंट सेक्शन में बताना और अपने जो भी विचार हैं वो प्रकट करना कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।